क्या आपको यहाँ पर आपका जो मिलिट्री एक्सपर्टीज है, कोई यहाँ पर असेसमेंट देता है कि यूक्रेन या रूस की क्या रणनीति दिखती है और उस रणनीति पर ये देश कहाँ पहुंचे खड़े हुए दिखते हैं? अभी यूक्रेन ने जिस तरह से अभी हमले अपने जारी रखे हैं, वो बताता है कि रूस यूक्रेन रशियन टेरिटरी में इस युद्ध को ले जाना चाहता है। वो उसके जो रियर एरियाज हैं उनको थ्रेटन करना चाहता है, उनको नष्ट करना चाहता है, जिससे उसका जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो डिन्यूट हो। और उसको यूक्रेन को देखिए मदद भी वेस्टर्न कंट्री से काफी मिल रही है। उसको जो लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट वेपन्स हैं वो उसको मिल रहे हैं। तो वो ये बिकॉज अमेरिका भी ये चाहता है कि रशिया इसमें संलग्न रहे और रशिया को वो एंगेज करके रखें। तो यूक्रेन का मकसद, मेन मकसद और पूरा उसका जो एफर्ट है वो ये है कि इसको कैसे ईस्टवर्ड्स लिया जाए इस वॉर को, और रशिया को एंगेज किया जाए। जिस तरह की उसकी कैजुअलिटीज हो रही हैं, देखिए करीब 1.25 लाख से ज्यादा ट्रुप्स उसने लूज किए हैं, करीब 3,400 से ज्यादा टैंक उसने लूज किए हैं, 2,000 से ज्यादा उसने आरटी पीसेस लूज किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नहीं, तो रूस ने तो उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया यूक्रेन को। वो आपको उसको जल्दी से 10 सेकंड में, फिर आपके आगे सवाल भी लूंगा मैं आपसे, 10-15 सेकंड में बता सकते हैं आप उसको कैसे असेस करते हैं? हाँ, यूक्रेन तो खैर खत्म ही कर दिया उसने, बिकॉज देखिए जिस तरह से वहां तबाही मचाई है रशिया ने जी, यूक्रेन तो बिल्कुल समाप्त है। बिकॉज 5:1 का जो उसका कॉम्बैट रेशियो है वो खत्म कर दिया। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं रशिया की स्ट्रैटेजी पूछ रहा हूं। चलिए मैं आपसे आगे इस बारे में बात करूंगा। मैं आता हूं सर इस बारे में अभी लेपर्ड पे बात करेंगे, पेट्रियट पे बात करेंगे, तो उसमें आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मुझे कुछ और खबरें दिखानी है, फिर मैं आता हूं आपके पास। बाखमुत में यूक्रेनी फौज का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। जल्दी से अब यह खबर देखिए आप। यूक्रेन ने कैलिबर मशीन गन से यह हमला किया है। कैलिबर मशीन गन से भारी नुकसान के बाद यूक्रेनी फौज का काउंटर अटैक देखने को मिला है। देखिए कैलिबर मशीन गन से कैसे यहां पर बाखमुत में काउंटर अटैक कर रही है यूक्रेन की सेना। ये आपके सामने कैलिबर मशीन गन है जो आपको एक व्हीकल के ऊपर लगी हुई दिख रही है, और इससे अटैक करते हुए दिख रहे हैं यहां पर यूक्रेन के सैनिक। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। देखिए वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का हैरान करने वाला दावा सामने आया है। वैगनर चीफ क्या कह रहे हैं? येवगेनी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पद पर अपनी दावेदारी जता दी है। वो शख्स जो इस दुनिया की सबसे खतरनाक प्राइवेट आर्मी का चीफ है, वो कह रहा है कि मैं यूक्रेन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। उसने कहा मैं 2024 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पद की रेस में हूं। क्या यूक्रेनियंस इस शख्स को अपना राष्ट्रपति चुनेंगे? बहुत बड़ी बात यहां पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर जर्मनी से। जर्मनी में यूक्रेनी सैनिकों की लेपर्ड टैंक की ट्रेनिंग जारी है। इसी महीने के आखिर में ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, और तब तक लेपर्ड कितने पहुंच जाएंगे ये देखना होगा। जर्मनी से इसी महीने शुरू हो जाएगी डिलीवरी। तो ये लेपर्ड टैंक आप देख रहे हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में से एक माना जाता है लेपर्ड टैंक, और वो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले उनके सैनिकों को इस टैंक को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जर्मनी ये ट्रेनिंग दे रहा है। वो ट्रेनिंग इसी महीने खत्म हो जाएगी, और जल्दी फिर ये ट्रेंड सैनिक, ये ट्रेंड ऑपरेटर्स जाएंगे युद्ध के मैदान में रूस के सामने, और तब वो T-80 और लेपर्ड और वो टर्मिनेटर्स और अब्राम्स, इन सब की टक्कर देखने को मिलेगी। जल्दी से ब्रिगेडियर दत्ता, क्योंकि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, ये ट्रेनिंग लेपर्ड जाएंगे, ये जब पेट्रियट आ रहा है, सर छोटे छोटे कमेंट रखते हैं। आपको क्या लगता है रूस की रणनीति के साथ साथ ये क्या इस युद्ध को और लंबा खींचने में ही मदद करेंगे, या कुछ और भी दिखता है? देखिए क्योंकि अभी जिस तरह का वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और जिस तरह से वहाँ क्योंकि अभी बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ जो आर्मर वॉरफेयर है या जो इनका एम्प्लॉयमेंट है बख्तरबंद गाड़ियों का, ई व्हीकल्स का, वो बड़ा लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ स्थिति सुधरती है, वहाँ ये बड़े निर्णायक सिद्ध होंगे। और उसके पास जो आर्मर पंच है वो यूक्रेन के पास बिल्कुल नहीं है। और यही बात का आकलन करते हुए यूक्रेन ने भी अमेरिका से ये गुहार लगाई थी कि हमें ये टैंक्स दिए जाएं, और इसी की वजह से ये टैंक्स दिए जा रहे हैं। रही बात, देखिए इन्हीं टैंक से जुड़ी मैं खबर और दिखा देता हूं सर। एक और बड़ी खबर है यूक्रेन को मिलने वाले लेपर्ड टैंक पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देखिए यूक्रेन को मिलने वाले लेपर्ड टैंक पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मई के पहले हफ्ते में यूक्रेन को मिलेंगे डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी से लेपर्ड 1 टैंक। 2023 में यूक्रेन को करीब 80 से 90 लेपर्ड टैंक मिलने हैं। डेनमार्क के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बड़ा दावा किया है। डेनमार्क, नीदरलैंड्स और जर्मनी ये मिलकर लेपर्ड 1 टैंक देंगे यूक्रेन को। करीब 80 से 90 टैंक इस साल यूक्रेन को मिलने हैं। तो एक तरफ जर्मनी में ट्रेनिंग पूरी होने वाली है यूक्रेन के सैनिकों की, इसी महीने वो डिलीवरी शुरू हो जाएगी टैंकों की। दूसरी तरफ 80 से 90 टैंक आएंगे। अभी 80-90 टैंक क्या यहां पर इस युद्ध में
यूक्रेन को मदद करेंगे। जल्दी से इस पर जनरल कटोच आपका एक रिएक्शन, फिर मैं एक बहुत बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं यूक्रेन के इसके हमले से जुड़ी हुई। मेरे सोच विचार से अगर ये 80-90 टैंक्स मिलते हैं तो ये 2 रेजिमेंट वर्थ टैंक्स होंगे। तो मुझे लगता है कि जहां तक यूक्रेन की बात है, इन 2 जगह इनको 2 ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां पर वो अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं या स्टेबलाइज करना चाहते हैं, और ये ज्यादा करके ऑफेंसिव डिफेंस रोल के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड किया जाएगा। तो 2 से ज्यादा जगह पर मुझे नहीं लगता है कि 80 टैंक्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है सर, आपने बड़े कम शब्दों में बड़ी अच्छे से अपनी बात रखी है, एंड आई अप्रिशिएट दैट सर, क्योंकि टीवी में टाइम कम होता है और आप उसके बावजूद बड़े कम शब्दों में अपनी पूरी बात करते हैं।